हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के माता पिता को चरण स्पर्श और बेटा आप भी उनके आशीर्वाद लेते रहिए। हम बच्चे क्या कर रहे थे? ज्योमेट्री कर रहे थे। ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों का अगेन स्वागत है आवर एसएससी अड्डा चैनल। ठीक बच्चे, आइए बच्चे। और बच्चे मैं बार बार कहता हूँ एक चीज़, वो डेली कर लीजिएगा आप, कि हमारे पास जो बच्चे आपके लिए है ऐप, ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चे आप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा और उस लिंक से आप क्या करेंगे? डाउनलोड कर लेंगे बच्चा ये ऐप। फ़ायदे आपको पता ही है, मैं डेली बताता हूँ। वीडियोस हैं, पावर कैप्सूल्स हैं, मैगजीन्स हैं, क्विजेज हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट मटेरियल है, आप एक्यूरेसी देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपनी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू कैन डू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऐप। सो बेनिफिशियल रहेगा इफ़ यू विल डू दैट, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ब्लू कलर से। बच्चे अगर जाते जाते आपको लगता है कि यस आपका जो ये 40-45 मिनट 50 या 1 आवर आपका बेनिफिशियल रहा, आपको लगता है कि हाँ ये फ्रूटफुल रहा है, तो बच्चे आप क्या करेंगे? तभी करना जब आपको अच्छा लगे। ठीक है, और उन बच्चों के साथ शेयर करेंगे जो इस टाइप के कंटेंट को, जो सीजे रिलेटेड है, सीएचएस से रिलेटेड है, उनको पसंद करेंगे। क्योंकि बच्चे ये आपके लिए टू द पॉइंट कंटेंट है, इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है। आपको प्रॉपर कंटेंट दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, कोई चीज़ कैसे आई है वो बताया जा रहा है। क्लियर है? चलो आइए बच्चे, देखिए बच्चे, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि कोई ट्रायंगल है बच्चे हमारे पास। आते ही साथ शुरू हो गए। ठीक है, चलो देखो, यही तो हमारा काम है, आप लोगों को भटकने ना देना, आप लोगों को भटकने ना देना और डायरेक्टली आपको काम से रखना, बस काम काम की बात रखना। ठीक है, आइए बच्चे, चलो ए से बच्चा हमने खींची ये डी मीडियन, और ये बच्चा हमारे पास बी से ई, और ये सी से एफ। मैंने कल बताया था, और ये जी बच्चे हमारे पास हो जाएगा क्या? सेंट्रोइड। मैंने कल बच्चे बताया था कि हमारे पास ये क्या होता है, तीनों साइड का सम ए बी ए सी प्लस बी सी, जाते जाते बच्चे हमने बताया था, और अपॉन ए डी प्लस डी ई और प्लस बी, ये डी कह रहा हूँ सॉरी, बी ई और सी एफ। ये सारे मीडियन से ऊपर सारी साइड से ये बच्चे ऐसे, ये मैंने बताया था। और इसे हमें प्रूफ करना है ये कैसे होता है, इसे बच्चे हमें प्रूफ करना है ये होता कैसे है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से हम कुछ सीखेंगे, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, और लाइफ में अच्छी बातें आपको सीखती रहनी चाहिए, जिससे कि नेगेटिव थोड़ा आपके अंदर कम होता रहे। हमेशा के लिए तो नहीं जाता, बट रहता ज़रूर है, बट फिर भी हमसे कम कर सकते हैं थ्रू स्टडी। आइए देख तो बच्चे, क्या करना है हमें। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास बच्चे एक मीडियन है, मीडियन है बच्चे, ये मीडियन है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मीडियन आ चुकी है। चलिए, अच्छा बी से भी एक मीडियन है, उसका पॉइंट बेटा यहाँ ई आएगा, तो मैं डी और ई को मिला देता हूँ, डी और ई को मिला देता हूँ। ठीक, अब डी और ई को मिला दे तो बेटा ये भी मीडियन हो जाएगी, ये भी बच्चे हमारे पास दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक, क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे, अपनी आंखें खोल के अगर आप ध्यान से देखते जा रहे हैं, तो बच्चे हमारे पास एक ट्रायंगल है यहाँ पर, ट्रायंगल एडीई। दिख रहा है ट्रायंगल एडीई? दिख सकता है? नो दिख रहा है आपको? अच्छा, एक बात आपको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे बच्चे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रायंगल होता है, एनी ट्रायंगल बच्चे, एनी ट्रायंगल, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल, वेदर इट इज स्केलन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल, किसी भी प्रकार का अगर बच्चे त्रिभुज होता है हमारे पास, ये मान लीजिए त्रिभुज है, उल्टा सीधा ये वाला त्रिभुज है हमारे पास, ए के सामने बच्चे ए, बी के सामने बी और सी के सामने बच्चे क्या? सी। तो मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है बच्चे? बड़ा होता है। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होता है बच्चे? बड़ा होता है। पहली ही क्लास के बच्चे, पहले ही जो कॉन्सेप्ट है बच्चे वो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा और क्या? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी। ठीक है, आइए इसी प्रॉपर्टी को हम लगाते हैं, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरकनेक्टेड नहीं है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी एक दूसरे से कनेक्टेड। ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। अब देखिए एडीई के अंदर अगर हम देखें तो ये जो डीई है ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है,
तो आपको पता होना चाहिए अगर मिड पॉइंट है दैट मीन्स ये बच्चे ये जो है इसके पैरेलल होगी, ए बी के पैरेलल होगी। और दूसरी बात ध्यान से देखिए, सिमिलैरिटी लगाता हूँ, ये डी मिड पॉइंट भी है और पैरेलल भी है, तो डी विल बी हाफ ऑफ ए बी। डी जो है बच्चे हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। आप देखोगे जो हमारे पास ये ए ई है, ये तो ऑलरेडी किसका हाफ है, ए सी का हाफ है। इस ट्रायंगल में ए सी का हाफ है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं क्या करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को देखता हूँ, ए डी ई को देखता हूँ, और ए ई प्लस ई डी विल बी ग्रेटर देन ए डी। सही है, ए ई प्लस ई डी इज ग्रेटर देन ए डी। अच्छा बेटे, ए डी तो हमारे पास क्या है, एक मीडियन है। ए डी तो बच्चे हमारे पास क्या है, एक मीडियन है। ए ई क्या है, ए सी का आधा है। ए ई बच्चे हमारे पास क्या है, ए सी का आधा है। ई डी बच्चे किसका आधा है, ए बी का आधा है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 2 और 2 बेटा उधर चला जाएगा, तो ए बी प्लस ए सी, थोड़ा ए बी इधर लिख लेता हूँ, उधर क्या जाएगा 2 ए डी। ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 ए डी। क्लियर, ये फर्स्ट चीज आ गई बच्चे हमारे पास, ये फर्स्ट चीज आ गई है। अब आप देखोगे ध्यान से, अगर आप वैसे नॉर्मली से करते तो ए बी प्लस ए सी, ए बी और ए सी ये दो, ए बी ए सी और बीच में क्या है, ए डी है, तो ए बी प्लस ए सी ए डी 2 ए डी। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ से सी एफ जा रहा होता, एक मीडियम सी एफ होती, तो क्या होता, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी सी 2 सी एफ। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी 2 सी एफ, ये सेकंड हो जाएगा। अगर बी ई होता बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक बी सी बी ई होता, तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी 2 बी ई, ए बी प्लस बी सी 2 बी ई। ठीक है, जैसे ये आया पहले वाला, ऐसे ये दोनों आ जाएंगे। अगर आप इन्हें प्लस करते हैं बच्चे, सभी को प्लस करेंगे, तो ए बी कितनी बार आया बच्चे, 2 बार आया। ए सी कितनी बार आया बच्चे, 2 बार आया। बी सी बच्चे कितनी बार आया, 2 बार आया। तो बच्चे हम क्या लिखेंगे, 2 ए बी 2 ए सी 2 बी सी, उधर क्या आएगा बच्चे हमारे पास 2 ए डी 2 सी एफ और बेटे 2 बी ई। दिख रहा है सभी लोगों को? आई होप आप सभी लोगों को ये वाली बात पता लग रही होगी। क्लियर है बच्चे? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं होगी। अच्छा, 2 कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन है। ठीक, अच्छा और क्या हो सकता है बच्चे हमारे पास, अगर ध्यान से देखे जाए और क्या हो सकता है बच्चे हमारे पास, चलिए और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन उस वाले पार्ट को इधर इसके नीचे ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए डी प्लस सी एफ प्लस बी ई। क्या हो जाएगा, इस साइड साइन है तो इस साइड ही रहेगा, और किससे बड़ा, 1 से बड़ा, तो बेटा 1 से तो बड़ा आ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है बच्चे? कोई भी डाउट इस चीज के अंदर, जल्दी से बताइए बच्चे, कोई भी डाउट। मैंने आपको पूरा बताया कैसे आया कैसे नहीं आया बच्चे। आपको पता होना चाहिए कि साइड्स का सम अपॉन मीडियंस का सम जो होता है हमारे पास हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्वेश्चंस आ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। इसके बारे में आपको बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पूछा जा चुका है। चलो आगे चलते हैं, अगर खुशी हुई तो लाइक कीजिएगा। चलिए अगली चीज देखते हैं। तो हम देख चुके हैं 4/3 से भी तो देखना है, ये भी तो बताना है कि बेटा 4/3 से कम है इन दोनों का वो। अब आइए देखते हैं, ये हमारे पास बच्चे ट्रायंगल है, अगेन वही, ये बच्चे हमारे पास AD है, ये हमारे पास BE है, और ये बच्चे हमारे पास CF है। अच्छा, ये हमारे पास जो बीच वाला है ये G है। अच्छा बच्चे, आप 3 ट्रायंगल्स देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चे 3 ट्रायंगल्स हैं हमारे पास बच्चे 3 ट्रायंगल्स हैं। एक तो बच्चे हमारे पास ट्रायंगल AGC है, दिख रहा है AGC, 2 साइड का सम AG प्लस GC क्या होगा, AC से बड़ा होगा। दूसरा ट्रायंगल क्या है बच्चे हमारे पास, दूसरा ट्रायंगल क्या है, BGC है, ट्रायंगल BGC ट्रायंगल क्या कह रहा है, BG प्लस GC, BG प्लस GC किससे बड़ा होगा भैया, BC से बड़ा होगा, BC से बड़ा होगा। क्लियर है? अच्छा, एक और ट्रायंगल है AGB, ट्रायंगल AGB कहता है AG प्लस GB, या BG ले लो, AG प्लस BG किससे बड़ा होगा, AB से बड़ा होगा। ठीक है, ये 3 चीजें आ गई हमारे पास, ये और ये तीनों को प्लस कर देंगे बच्चे। ये हमारे पास पहली है, ये बच्चे हमारे पास दूसरी है, और ये बच्चे हमारे पास तीसरी है।
क्लियर है। इन तीनों को बच्चे प्लस कर देंगे। अगर बच्चे तीनों प्लस करेंगे तो एजी 2 बार आया बच्चे, एजी, जीसी और जीसी बेटा 2 बार आया जीसी, बीजी और बीजी बेटा 2 बार आया बीजी, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, ऐसे कर लेते हैं बेटा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। आप कहेंगे सर ये 4/3 तो कहीं भी नहीं दिख रहा हमें, चलो दिखाते हैं आपको। देखो बच्चे आपके पास ध्यान से देखिएगा, ये जो पार्ट है ये वाला ये बेटा 2 होता है, तो ये वाला पार्ट कितना होता है 1, 2:1 में होता है। इसका जो एजी है बच्चे, एजी जो है वो क्या है बच्चे, एजी हमारे पास 2/3 है किसका, एडी का। एडी का बच्चे हमारे पास क्या है 2/3 है। ऐसी बच्चे जो हमारे पास बीजी है वो क्या है, पूरा 2/3 है बीई का। बीजी जो है बच्चे 2/3 है किसका, बीई का। ऐसी बच्चे जो हमारे पास सीएफ है, ये सीएफ है, ये 2/3 है बेटे किसका, सीएफ का। सीजी जो बच्चे हमारे पास, सीजी कह लो या फिर जीसी कह लो, तुम्हारी मुझे 2/3 है बच्चे हमारे पास किसका, सीएफ का। क्लियर है, ये वाली बात पता होनी चाहिए बच्चे आप सभी लोगों को, मैंने लिख दिया आप लोगों के सामने, ठीक है। ये बेटा 2/3 होता है सीएफ का। अब इस चीज को यहाँ लगा देते हैं। एक तो 2 तो है ही है, ठीक है, 2 तो कॉमन है ही है। एजी क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा किसका बच्चे हमारे पास, एडी का। और जीसी बेटा 2/3 आ जाएगा हमारे पास किसका, सीएफ का। बेटा ये 2/3 आ जाएगा किसका, बीई का। क्लियर है। और किससे बड़ा है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। समझ आ रही है वाली बात, कैसे कर रहा हूँ कैसे नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही जा रहा है ऊपर की तरफ, हमेशा ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। चलो एक बार हमारे जो पंडित जी हैं वो मुझे कहते हैं कि बेटा कभी भी साइन क्या करो, जैसे मान लो ऐसे साइन, अरे ठीक है, कभी भी साइन ऐसे मत किया करो, ठीक है, और काटा मत करो इसे, और बाद में पॉइंट मत लगाया करो, हमेशा साइन ऐसे करा करो ऊपर की तरफ, ठीक है। बढ़ोगे तो अब राइटिंग भी ऊपर की तरफ हो गई है अब राइटिंग भी ऐसी हो गई कि बस ऊपर की तरफ ही चलता है हाथ। तो आप देखोगे जब आप दिख रहे होगे यहाँ पर तो ऊपर की तरफ ही जाता है। अच्छा बेटा 2/3 भी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा बाहर, 4/3 आ जाएगा, और अंदर एडी प्लस सी एफ प्लस बीई, कुछ यहाँ क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। आइए बच्चे यहाँ से एक चीज देखने में मिलती है, अगर हम क्या करें, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी अपॉन बच्चे हम क्या करें, ए डी प्लस सी एफ प्लस बी ई करें, तो बच्चे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा किससे बेटा, 4/3, क्योंकि उस ये हमारे पास इस साइड है ना, तो ये 4/3 की साइड है, तो 4/3 ये आ जाएगा बच्चे। तो पहले जो हमारे पास आया बच्चे वो क्या आया, पहले वाले में कितना आया, पहले में ये आया 1 से, तो बच्चे ये बड़ा है, 1 से तो बच्चा ये बड़ा है, और बच्चे हमारे पास क्या, और 4/3 से बच्चे क्या है, छोटा है। तो हमें इससे पता लगता है, क्या पता लगता है बच्चे कि 1 से बच्चे हमारे पास ये बड़ा होगा, ठीक है, इनका रेशियो एडी बीई और सी एफ, बेटा 4/3 से क्या होगा, छोटा होगा, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हमने इसे प्रूव कर दिया है। क्लियर है, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ आपको मैंने पूरा समझाया, पूरे 10 मिनट लेके समझाया कैसे होता है, क्योंकि आप लोगों को बेटा कॉन्सेप्ट बहुत ऐसे होने चाहिए कि अगर कोई हमसे पूछे ना कि ये कैसे आया, तो आप बोल देना बेटा पूरा पता है, कैसे नहीं आया हम उसकी जड़ तक पता है हमें, कैसे कैसे होता है, 4/3 आता क्यों है। आइए इसी 4/3 के सहारे बच्चे एक चीज़ करते हैं, आइए बच्चे इसी 4/3 के सहारे एक चीज़ करते हैं, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है बच्चे, एग्जाम में आपके पास कभी कभी क्या करता है, साइड्स नहीं देता ट्रायंगल की, और वो मीडियंस दे देता है ट्रायंगल की। इफ यू डोंट हैव द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन हाउ विल यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, है ना। अगर आपके पास साइड्स ही नहीं होंगी ट्रायंगल की, तो आप कैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, नहीं निकाल सकते त्रिभुज का क्षेत्रफल आप, ठीक। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास क्या है, अगर आपके पास माध्यिकाएं भी हों, मीडियंस भी हों, तो उनके माध्यम से भी हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, किसके थ्रू, माध्यिकाओं मीडियंस के थ्रू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे क्या होता है, 4/3 एरिया formed by radius, ये बच्चे हमारे पास होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 4/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, ठीक है। 4/3 कैसा है वो अभी हमने देख लिया है। चलो आप देख सकते हैं बच्चे,
इसमें देख सकते हैं, कहाँ गया, ये हमारे पास साइड्स हैं, कहाँ गया, ये हमारे पास साइड्स हैं, और ये तीनों साइड्स, ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम मीडियंस के सम का 4/3 है, मीडियंस के सम का 4/3, मीडियंस के। तो यहाँ पर भी बच्चे हमारे पास मीडियंस का जो फॉर्म हुआ है ट्रायंगल उसका 4/3 है। अच्छा, आप कहोगे सर अगर मान लीजिए बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या रहती है, अगर बच्चे हमारे पास तीन साइड्स हैं M1, M2 और M3, तीनों की तीनों बच्चे हमारे पास साइड्स डिफरेंट है, दैट मीन्स हमारे पास ये जो ट्रायंगल फॉर्म कर रही है M1, M2, M3 बेटा एक स्केलन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुज फॉर्म करेंगी। अगर ऐसा कर रही है बच्चे, विषम बाहु त्रिभुज अगर फॉर्म कर रही है, तो हमारे पास आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला से आ जाता है ना। तो कुछ नहीं करना, जो एरिया आता है उसका बेटा 4/3 कर देना, और 4/3 और एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, फॉर्म्ड बाय मीडियंस क्या होगा, S माइनस M1, S माइनस M2, S माइनस M3। ये किसी भी ट्रायंगल के लिए लग जाएगा, किसी भी ट्रायंगल के लिए लग जाएगा अगर हमारे पास तीनों मीडियंस दे रखी है। ठीक, ये तो पहली कंडीशन हो गई। ये तो मैंने क्या बताया आपको, पहला आपको बता दिया है कि हमारे पास ये कैसे होगा, जी पहला बता दिया बच्चे। क्लियर है? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन बच्चे? कोई भी डाउट रिगार्डिंग दिस चीज बच्चे? आई थिंक नहीं होगा बच्चे, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इसको रिगार्डिंग, है ना। चलो आगे चलते हैं बच्चे आगे चलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास ट्रायंगल आता है उसमें मीडियंस दे रखी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर बच्चे ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल हमारे पास ये जो तीनों मीडियंस है, सेकंड कंडीशन बच्चे, फर्स्ट तो मैं बता चुका हूँ। अगर M1, M2 और M3 ऐसे हैं जैसे कि बेटा तीनों की तीनों क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सोचो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 4/3 इंटू एरिया फॉर्म बाय दिस। तो बेटा क्या होता है 3, 4, 5, ये मीडियंस बना रही है, 3 है, 4 है, 5 है, तो एरिया क्या होगा हाफ। 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 मतलब M1, M2, बेटा 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा 2/3 M1, M2। ट्रायंगल का एरिया ये आ जाएगा। है यहाँ पर भी यही 4/3 इंटू एरिया फॉर्म्ड बाय मीडियंस, है यहाँ पर भी यही, बट फॉर्मूला इवन क्या आता है, M1 M2 कौन सी वो है, M1 M2 हमारे पास वो वाली साइड्स हैं, सबसे छोटी साइड्स हैं। M1 M2 आर लेसर या शॉर्टर देन M3। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है M3 बड़ी होगी, वो हाइपोटेन्यूज को दिखा रही है। क्लियर? तो भैया हमारे पास एरिया ये बन जाता है। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा बच्चे? आई थिंक नहीं होगी। काफी कुछ बच्चे मैंने बता दिया है ना, काफी कुछ बच्चे मैंने बता दिया है, खुला खुला जितना भी मीडियंस के बारे में बताना होता है मैंने सब बता दिया है। इन सेंटर बता दिया है, सर्कम सेंटर बता दिया है, ऑर्थो सेंटर बता दिया है। अभी ऑर्थो सेंटर के बारे में और भी बात करेंगे, ट्रायंगल्स अलग से डिस्कस करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सब डिस्कस कर डालेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इतना कर डालेंगे कि अगर एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन अगर ज्योमेट्री का आ गया और आपने मेरी क्लास ले रखी होगी, देखो जरूरी नहीं, ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप मेरी क्लास लें, बट अगर आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे होते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे होते हैं, जिसके साथ आप कनेक्ट करते हो, बस बच्चे उसको फॉलो करते रहो, छोड़ो मत। ठीक है, ऐसे तो बस कृष्ण जी थे जिन्होंने रन छोड़ के बाद भी बचे, क्योंकि वो भगवान थे। इसके अलावा तो बेटा जो भी मैदान छोड़ के जाता है उसे बेटा भगोड़ा ही कहते हैं। तो आप तो नहीं हो, आप लोग तो सारे के सारे सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, और आई थिंक मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी माध्यम से मुझ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, तो जिंदा हो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर होने की चांसेस हैं, क्योंकि तुम पढ़ाई के लिए सर्च कर रहे हो चीज़ें, ऐसी फैकल्टी सर्च कर रहे हो कि हमें ये कंटेंट मिल जाए, और ऐसी फैकल्टीज़ हैं मार्केट में, बहुत सारी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, बस ढूंढना पड़ता है उन्हें। आइए बच्चे, क्या कह रहा है, ये तो आ गया हमारे पास बच्चे, क्या आ गया 2/3 M1 M2 आ गया। अब बच्चे हम कुछ बात करते हैं यूलर्स लाइन की। यूलर्स लाइन क्या होता है, यूलर्स लाइन बच्चे हमारे पास ये होता है कि कोई ट्रायंगल है हमारे पास, अगर बच्चे हमारे पास क्या है, अगर इफ ये हमारे पास ऑर्थो सेंटर है, ये हमारे पास सेंट्रोइड, और ये हमारे पास सर्कम सेंटर है। बेटा फिर से सुन लीजिए ध्यान से, लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड केंद्रक जिसे कहते हैं बच्चे, केंद्रक है ये। बेटा सर्कम सेंटर का मतलब बच्चे क्या होता है, सर्कम सेंटर का मतलब परिकेंद्र बच्चे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? अगर ये एक ही लाइन में होता है बेटा, इस लाइन को बोलते हैं, इस लाइन को फिर क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है इस लाइन को फिर क्या बोलेंगे, ये लाइन हो जाती है बच्चे, इस लाइन को बोलते हैं यूलर्स लाइन।
क्लियर है बच्चे? इस लाइन को क्या बोलते हैं? यूलर्स लाइन बोलते हैं। खैर ये तो मैंने आपको ज़्यादा डीप बता दिया, यूलर्स लाइन बोलते हैं बच्चे इस वाली लाइन को। आगे बढ़ते हैं। ये तो यूलर्स लाइन हो गई है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, जो हमारे पास जो मैंने यूलर्स लाइन बनाई, इस यूलर्स लाइन पे अगर यहाँ एच है, यहाँ सेंट्रोइड है और यहाँ बच्चे ऑर्थो सेंटर है, तो बच्चे हमारे पास सेंट्रोइड क्या करता है? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को, लंब केंद्र और परी केंद्र को केंद्र क्या करता है? 2:1 में बांट देता है। केंद्रक जो है ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र और परी केंद्र को 2:1 में विभाजित करता है, डिवाइड्स इन 2:1 पार्ट्स। क्लियर है? इस बात को दिमाग में रखेंगे। ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, लंब केंद्र, परी केंद्र, केंद्रक डिवाइड करता है ना 2:1 पार्ट। आई होप आपको बच्चे ये वाली बात भी समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब बच्चे हम क्या करते हैं, ये तो हमारे पास हो गया इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, ये तो हो गया। सबके लिए मैंने आपको वही बता दिया क्या क्या इसके अंदर सिस्टम रहता है। बट अब अलग से बात कर लेते हैं, अलग से हम बात करते हैं किसकी? इक्विलैटरल ट्रायंगल की, समबाहु त्रिभुज का। आइए बच्चे एक नया चीज स्टार्ट करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। सभी के सभी जोश के साथ नोटबुक में बेटा पेन को दबा के लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स आप सभी के सभी जानते हैं इस प्यारे से ट्रायंगल को बच्चे क्या बोलते हैं? इस प्यारे से त्रिभुज को बच्चे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सबके सब बोलते हैं ना इसे, समबाहु त्रिभुज। आइए इक्विलैटरल ट्रायंगल की बातें स्टार्ट करते हैं। प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें करेंगे इसकी। क्या कहता है बच्चे हमारे पास? ये अगर बच्चे हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल है, आपको पता ही है इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स कितनी होती हैं बच्चे? सारे एंगल कितने होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। सारी साइड्स बच्चे कितनी होती है? वाह सर आपने क्या ही बात बता दी। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता है, ये आप लोगों को सभी लोगों को पता है। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल की खास बात क्या है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है बच्चे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर भी अगर हमारे पास कोई ये हाइट है, अगर आपको हाइट लग रही है तो हाइट मान लीजिएगा प्लीज, ये ABC, ठीक है, और ये हाइट है बेटा, यही हाइट होती है, आपको मैं बता चुका हूं वैसे तो, यही हाइट होती है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है। हाइट का मतलब बेटा ऊंचाई, यही एंगल बाइसेक्टर। कौन समद्विभाजक भी बच्चे यही होता है, एंगल बाइसेक्टर मतलब ये थीटा और ये भी थीटा, यही एंगल बाइसेक्टर होता है बच्चे। और बेटे क्या होता है, यही बच्चे हमारे पास क्या होता है, मीडियन भी होता है, इसे AD मान लेते हैं। माध्यिका भी बच्चे यही होती है, यही हमारे पास एंगल बाइसेक्टर, यही मीडियन और यही हाइट बेटा, सब कुछ यही होता है। अगर यही मीडियन है, साइड साइड्स बच्चे हमारे पास कितनी है? साइड साइड्स बच्चे हमारे पास कितनी है? A। और ध्यान देना इक्विलैटरल ट्रायंगल में उसी लाइन पे हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल में इसी लाइन पे सारे के सारे सेंटर एक ही पॉइंट पे होते हैं, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे हमारे पास सरकम सेंटर हो, चाहे सेंट्रोइड हो, सारे के सारे लाइज होना सिंगल पॉइंट। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये खास बात होती है। ठीक, चलिए अगर बच्चे ये पूरा A है तो हमारे पास आधा आधा बढ़ जाएगा, A/2 और A/2। ठीक है, हाइट कितनी होती है आप देख सकते हो बेटे, हाइट कितनी होती है? ये बेटा हमारे पास ट्रायंगल आप देखोगे, ये वाला ट्रायंगल अगर आप देखोगे, ये वाला ट्रायंगल, तो बेटा आप राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, तो A² हाइट किसका कितना? A² - A²/4 है ना, A² - A²/4 कितना आएगा? 3A²/4। और हाइट कितनी आएगी बच्चे? हाइट आएगी हमारे पास √3A/, ये हाइट आ जाती है। अगर बेटा हाइट ये है तो एरिया क्या होता है? हाफ। बेस कितना है बच्चे? A है। हाइट कितनी है बच्चे? √3A/2 है। ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया, तो बच्चे हमारे पास क्या आता है? हाफ 1/4 आएगा, √3A²। ठीक है, √3A² बच्चे इसका फॉर्मूला होता है। एक और तरीके से बच्चे इसका एरिया निकाला जा सकता है, आपको पता है ये बच्चे, ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे, हाइट कितनी होती है? √3A/2 होती है। एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं सारे के सारे बच्चे, हमारे पास जितने भी हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, इन बातों को आप याद रखेंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। इसके अलावा बच्चे मैंने क्या बताया? अच्छा, एरिया और कैसे निकाल सकते हो बच्चे? एरिया और कैसे निकाल सकते हो? एरिया से निकाल सकते हो कि बच्चे ये 60 डिग्री है, ये A है और ये है, तो साइन रूल जो मैंने बताया था उसके थ्रू भी बता सकते हो कि A² sin 60 डिग्री। sin 60 बेटा कितना होता है? A डेल्टा, मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल आ जाएगा। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो ऐसे ही बच्चे हमारे पास एरिया निकाल सकता है √3A²/4। ठीक है, ऐसे भी बच्चे एरिया निकाल सकता है √3A²/4। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दुविधा नहीं होगी। हम आपके साथ हैं, तो फिर डर किस बात का। चलिए, अच्छा बच्चे, अगर मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है,
ऑलरेडी बता चुका हूँ ये बातें, बट फिर भी एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल में रिवीजन हो जाएगा इन चीज़ों का। बच्चे आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये हाइट है, ये हाइट क्यों नहीं बनाता मैं, ये हाइट की तरह क्यों नहीं लगती है, अब लग रही है, चलो ऐसा लगता है कि मीडियन बना रहा हूँ। चलो ये बेटा डी पॉइंट है हमारे पास। बेटा हाइट की जो हमारे पास ये हाइट होती है, अब बेटा हमारे पास ये हाइट में बता चुका हूँ बच्चे, ये हमारे पास सेंट्रोइड है। अब बेटा मैं यही बताया कि जितने भी दिन में क्या होता है कि कभी कभी कि आपको बताना कुछ और चाहता हूँ, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। चलो काफ़ी कुछ है दिमाग में, इतना सब कुछ, तभी नंबर आते हैं बच्चे। नंबर सिर्फ और सिर्फ ऐसे नहीं आते कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई करी आज, मैंने 20 घंटे पढ़ाई करी आज, नहीं। आप सभी के सभी बच्चे ध्यान रखिए, आपकी लाइफ में आपको जो बढ़ाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो बढ़ाने वाले लोग होते हैं, वो आपसे घंटे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि घंटों से बेटा आप जितने भी आवर स्टडी करते हो उससे बेटा आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। आप डेली क्या करें, आप डेली टारगेट बेस्ड स्टडी करें, और टारगेट बेस्ड स्टडी अगर बच्चे आप करते हो तो आपका एग्जाम क्लियर होना बहुत बहुत ज़्यादा करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। और आप खुद सोचिए आपकी लाइफ में बच्चे, देखो माता जो होती है, अभी मैं किसी को कहते हुए सुन रहा था, जो माता होती है बच्चे वो आपके खाने की टेंशन लेती है, पर जो पिता होते हैं वो आपकी टेंशन इस बात की लेते हैं कि आप ज़िंदगी भर कैसे खाना खाएंगे, ठीक है। तो बहुत डिफरेंस है, उन चीज़ों को आप अपने माइंड में रखें, और इन चीज़ों को माइंड में रख के बेटा पढ़ाई करें और टारगेट बेस्ड स्टडी करें। डेली चरण स्पर्श करके आप डेली स्टडी करना स्टार्ट कर दें कि आज इतना करना है मैथ्स में, आज रीजनिंग में इतना करना है, प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश में इतनी प्रैक्टिस करनी है, रीजनिंग में इतनी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बच्चे? चलो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरी भावना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और आपको बिल्कुल इसी पे फोकस रहना है। आइए बच्चे देखो ये हमारे पास ये है, और कमाल की बात ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि सारे के सारे सेंटर वही होते हैं, सारे के सारे सेंटर वही सेंट्रोइड है, वही इन सेंटर है, वही सर्कम सेंटर है, वही ऑर्थो सेंटर है। क्या प्यारी बात है, ये मधुर बात है, मेरे दिल को ले जाती है। अच्छा अगर ये ऐसा है, अगर ऐसा है दैट मीन्स ये 2:1 है। और अगर आपको वो पल याद हो, पल 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 हर पल, कौन सा पल, जैसे मैंने बताया था आपको कि बच्चे हमारे पास ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये किसको दिखाता है, ये बेटे हमारे पास सर्कम रेडियस को। बेटा ये वाला पार्ट तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सारे सारे सेंटर है, ऑर्थो सेंटर भी यहीं पर है, ये सर्कम रेडियस से एक सेंटर वो बन जाएगा। और बेटा ये वाला पार्ट किसको दिखाता है, ये वाला किसको दिखाता है, इन रेडियस को दिखाता है। और आपको मैंने इनका रेशियो बता रखा है, इनका रेशियो कितना होता है बच्चे, 2:1 होता है, यही बता रखा है मैंने। और हमारे पास ये आर किसके बराबर होता है बच्चे, आर किसके बराबर होता है, A/, बोलो A/√3। और बच्चे छोटू आर किसके बराबर होता है, छोटू आर किसके बराबर होता है, A/, किसके अंदर, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। मैंने सब बातें खुलेआम आपको आपकी प्लेलिस्ट के अंदर पूरा पढ़ा रखा है बच्चे, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा जो मैंने ना पढ़ाया हो, ऐसा बच्चे मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा जो मैंने ना पढ़ा रखा हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? आई होप आप बच्चों को ये वाली बात क्लियर होगी कि मैंने क्या लिखा है। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये तो बच्चे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हो गई। आइए कुछ बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बातें बच्चे क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास बच्चे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर है, थोड़ा सा चलो इसको मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी और सी। अगर बच्चे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आइए बच्चे कुछ खुराफात करते हैं। हम इसके अंदर बच्चे एक सर्कल बनाते हैं। दब गया क्या ये सर्कल? ये सर्कल दबाना नहीं है हमें इसे उठाना है, फैलाना भी नहीं है, हमें इसको उठाना है। जब तक नहीं बनेगा तब तक बनाते रहेंगे, कैसा नहीं बनेगा। चलो चलो जो भी है, जो भी है नहीं है, एक बार फिर बना देते हैं, लास्ट बार भैया, ठीक है लास्ट बार। चलो अब तक हमें टीचर थप्पड़ मार चुका होता। चलो इसे सर्कल मान लेते हैं, और उसके ऊपर भी बच्चे एक सर्कल मान लेते हैं, उसके ऊपर भी बच्चे हमारे पास एक सर्कल मान लेते हैं। ये देखो कितने आराम से बन गया। उसके ऊपर बच्चे हमारे पास एक सर्कल मान लेते हैं, ठीक है। चलो यहां से बच्चे एक प्यारी सी लाइन खींचते हैं, यहां से बच्चे एक प्यारी सी लाइन खींचते हैं जो यहां टच कर रही होगी। अब बच्चे ध्यान दीजिएगा,
इसको बच्चे मैं सेंटर मानता हूँ, इसका सेंटर बच्चे ये मानता हूँ, इसका सेंटर बच्चे ये मानता हूँ। क्लियर है? आइए बच्चे कुछ सीखते हैं, कुछ प्यारी प्यारी मगर अच्छी बातें सीखते हैं। क्या बातें क्या है? अगर बच्चे मान लेते हैं लेट, इसे एडी मान लेते हैं बच्चे, लेट एडी बी 9 यूनिट, लेट एडी बी 9 यूनिट। हमने क्या माना? 9 इकाई मान ली है इस एडी को कि एडी की लेंथ क्या है? 9 यूनिट है। ऑब्वियस सी बात है, यही बेटा हमारे पास क्या है, यूलर्स लाइन पे कह सकते हो, या फिर बेटा ये जो हमारी लाइन है इसी में बेटा हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्थो सेंटर है। अब बच्चे आप देखोगे अगर बेटा ये पूरी की पूरी हमारे पास 9 यूनिट है, 9 की जगह मैं 18 भी ले सकता था, ऐसी वैल्यू ली जो बेटा 3 से कट जाती है। क्यों लिया मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ से ये वाला पार्ट बेटा ये कितना है? 2:1। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चे हमारे पास ये 2 है, और बच्चे यहाँ पर नीचे इसके क्या है? 1 है। 2:1 में अगर 9 यूनिट को बेटा 2:1 में बांटेंगे, मतलब 3 यूनिट किसके बराबर? 9 के बराबर। तो एक बेटा किसके बराबर होगी? 3 के बराबर। एक 3 के बराबर बेटा 2 किसके बराबर होगी? 6 के बराबर। दैट मीन बच्चे ऊपर तो हमारे पास क्या है, ये वाला पार्ट जो कितना है, ये बेटा कितना है? 6 है, और नीचे बच्चे हमारे पास ये कितना है? 3 है। तो ये जो हमारे पास आ गई है बच्चे, ये जो हमारे पास आ गई है बच्चे, इसकी जो रेडियस आ गई है वो कितनी आ गई है? 3 आ गई है। अगर ये 3 है बेटे तो ये भी कितनी होगी? 3 होगी। तो बेटे 3 और 3 तो 6 हो गया। ठीक, आइए इस पे आते हैं। यहाँ पर बच्चे इसको P मान लेता हूँ, इसको Q मान लेता हूँ। एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। अब मैं कुछ सिखाता हूँ आपको, इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ सीख लेते हैं। आपके पास बच्चे अगर कोई भी ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है बच्चे हमारे पास जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल जो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्यारी बात ये होती है, अगर आप क्या करें, इसके पैरेलल एक लाइन खींचे, जिसको D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। ठीक है, और बच्चे अगर यहाँ पर एंगल 60 डिग्री है, ऑब्वियसली सारे एंगल कितने हैं? 60 डिग्री है। तो बेटा अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ठीक है, तो बेटा ये 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री, तो बेटा ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। दैट मीन्स इसके पैरेलल अगर बच्चे हमारे पास कोई लाइन है, तो बेटा जो ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल होगा ये भी क्या बनेगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये पूरा तो इक्विलेटर है ही है, पर इसके पैरेलल कहीं भी लाइन खींच दी तो बेटा जो वाला ट्रायंगल बनेगा ADB होगा, वो भी क्या होगा बेटे? हमारे पास ट्रायंगल ADE, वो भी क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा हमारे पास, समबाहु त्रिभुज होगा। चाहे कहीं भी खींच लीजिए बच्चे, कहीं भी आप बच्चे बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा ट्रायंगल बना रहे हैं। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर बच्चे मान लीजिए ये हमारे पास ट्रायंगल है, मैंने यहां बना दिया, थोड़ा और ऊपर बना दिया। अब आप खुद ही बताइए, यहां बच्चे 60 और ये पैरेलल है बच्चे इसके, D और E, तो अगर ये 60 डिग्री तो बेटा ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री तो बेटा ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। और ये तो 60 डिग्री है ही है, तो बेटा ये ADE वाला ट्रायंगल भी क्या होगा बच्चे? हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। आई होप आपको बच्चे ये वाली बात समझ में आई होगी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से मेरा क्या तात्पर्य है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं बच्चे। इसमें आते हैं। अब बच्चे हमारे पास ये PQ जो है बच्चे, ये भी बच्चे हमारे पास में लाइन है। ठीक, ये PQ। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये 3 और 3, तो ये 6 हो चुका। बचा कितना बच्चे? सिर्फ और सिर्फ यहां से लेके यहां तक कितना बचा? 3 बचा। अब 3 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है APQ, ट्रायंगल APQ बच्चे हमारे पास क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, तो जो ये वाला पॉइंट बेटा ये क्या होगा? इसका सेंटर, सर्कम सेंटर कह सकते हो। ये बेटा किसको रेशियो में बांटेगा? 2:1 में। दैट मींस ये ऊपर वाला पार्ट कितना है? 2 है, और नीचे वाला पार्ट कितना होगा बच्चे? 1 होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? दैट मींस हमारे पास एक बात समझ में ये वाली बात आती है कि रेडियस कितना होगा छोटे वाले सर्कल का? छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा बेटे? 1 होगा। ये 1 होगा, और बच्चे जो ऊपर बचा ये वाला पार्ट बचा जो ऊपर, ये भी कितना होगा बच्चे? 1 होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? ये 3 पता लग गया था। अच्छा, ये हमारे पास 2:1, अगर ये 1 आ गया दैट मीन्स ये भी 1, ये 1, तो बेटा ये भी 1 बचा ऊपर, दैट मीन्स 1 1 1 3 3 3। ठीक, ये बेटा 9 हो गया। क्लियर है? आइए बच्चे थोड़ा सा इसको, अब मैंने आपको प्रूफ तो कर ही दिया है, इसको बेटा पूरा ढंग से बना ही लेते हैं। जिससे कि आपको एक बार भी बता दूं मैं कि अगर बच्चे हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है जो कि क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें बच्चे हमारे पास एक कोई सर्कल है, उसमें बच्चे हमारे पास कोई एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर भी बच्चे एक सर्कल है। ये मैंने आपको जल्दीबाजी में बना दिया है क्योंकि आपको आगे की चीज़ें बतानी है। तो बच्चे हमारे पास ये जो है, इसको O मान लेते हैं, इसको O1 मान लेते हैं। बेटा 3:3, ये बेटा 1:1, और बेटा ऊपर वाला भी क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है?
बात समझ में आ गई। मतलब छोटे वाले ट्रायंगल का जो हमारे पास क्या होगा, रेडियस होगा बेटा, वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। और जो बड़े वाले ट्रायंगल का हमारे सर्कल का, सर्कल बताऊँ, वो छोटे वाले सर्कल का बेटा 1 होगा रेडियस, और बड़े वाले सर्कल की जो त्रिज्या होगी बेटा 3 होगी। रेडियस कितनी होगी बच्चे, 3 होगी। क्लियर है। आइए बच्चे इसी के ऊपर बच्चे एक क्वेश्चन लेते हैं। अगर वो आपसे एग्जाम में पूछे, अगर वो एग्जाम में आपसे पूछ ले खुदा ना खास्ता कि बताइए बच्चों, स्मॉल सर्कल एंड ट्रायंगल एरिया रेशियो, अगर वो ये पूछ ले, बताइए बच्चों क्या होगा। स्मॉल सर्कल एंड ट्रायंगल एरिया रेशियो, बोलो। देखो पहली बात तो ये, पहली बात तो बच्चे ये है हमारे पास कि स्मॉल सर्कल का हमारे पास 1 यूनिट है, और पूरा हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, 9 है। हाइट आप बेटा देखोगे 9 यूनिट है। हाइट 9, हाइट कितनी होती है, √3a/2 होती है, ये 9 है। ए की वैल्यू कितनी होगी, 9 2 18/√3। क्लियर है बच्चों, ए की वैल्यू तो ये आ जाएगी, हमारे पास साइड आ गई है। और अच्छा स्मॉल सर्कल हमारे पास क्या है, 1 है, 1 तो बेटा स्मॉल सर्कल का एरिया कितना होगा, πr²। ठीक है, और पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, √3a², क्योंकि बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, पाई को पाई रहने देंगे, r² बेटा 1 ये आ जाएगा, और √3a², ए की वैल्यू बच्चे हमें पता है कितनी है, 18, a² तो बेटा 18 का स्क्वायर अपन बच्चे हमारे पास √3 का स्क्वायर बेटा 3 आएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हो बच्चे, ये पाई आ गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूँ बच्चे में। ये पाई आ गया, अब बेटा √3 आप देख सकते हो, इससे कट जाएगा बच्चे, हमारे पास नीचे √3 आ जाएगा। 18 बच्चे हमारे पास कितना आएगा, 384 आएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 384 होता है, या 324 होता है, 324 होता है। ठीक है, और बेटा हमारे पास ये √3 आ गया। आगे बेटा आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में तो यही दे रखा था। आगे अब आप क्या कर सकते हो, √3 से डिवाइड कर सकते हो, 18 इंटू यहाँ पर लिख सकते हो 18 इंटू 6 इंटू 3, 3 से काट दोगे तो 18 6 से बेटा आप कर सकते हो। आगे तो बहुत, आगे तो बहुत कुछ करने को है, बट आंसर आपका यही आ जाएगा, आगे आप सॉल्व कर लेना। क्लियर है, आपको ये वाली बात समझ में आ गई बच्चे, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा। चलिए जाते जाते हम एक चीज स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि बच्चे क्या हो, आपको अगली क्लास के लिए कुछ दिमाग में रहे, कि क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों को बच्चों की आपके दिमाग में रहे कि अच्छा हमने कल ये पढ़ा था, यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। मैं कुछ छोड़ जाता हूं हल्का सा पॉइंट, उस पॉइंट को अगले दिन हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आज भी ऐसे ही करेंगे। और बच्चे हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स बच्चे हमारे पास क्या होता है, समकोण त्रिभुज। क्लियर बच्चे, ये हमारे पास क्या होता है बच्चे, समकोण त्रिभुज होता है। ये बच्चे हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है। आइए बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, बेटा इसके अंदर क्या है, आप सभी को पता है क्या ही क्या है सर इसके अंदर, तो इसके अंदर सभी कुछ है। एक तो ये लहराता हुआ जो मैं ट्रायंगल बनाता हूं ना, आपको दिखेगा होगा, राइटिंग तो मेरी बहुत ही शानदार है। अगर आप अच्छे बच्चे ना हो तो आप अब तक कह रहे थे क्या लिख रहा है बे। चलो चलो मान लो बेटा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, चलो ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे हमारे पास ये क्या होता है, ये हमारे पास ये पूरा तो हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज का आधा, ये हाइपोटेन्यूज का आधा। ठीक है, यही बेटा हमारे पास क्या होता है, रेडियस भी होता है, किसके बराबर होता है बेटा, सर्कम रेडियस के बराबर होता है, सर्कम रेडियस के बराबर होता है। और ये बच्चे हमारे पास क्या होता है, रेडियस, इसको बेटा मैं सेंट्रोइड मान लेता हूँ, ये पूरा हमारे पास ये डी मान लेता हूँ इसको। ये बेटा हमारे पास क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है। इसको बच्चे एक और चीज़ बोलते हैं, शॉर्टेस्ट मीडियन। मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ये सबसे छोटी बेटा हमारे पास माध्यिका होती है इसकी, सबसे छोटी माध्यिका होती है। क्लियर है बच्चे वाली बात, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तो नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट मीडियन होती है। आपको बेटा फॉर्मूला पता ही है कि ए बी का स्क्वायर, तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम हो गई है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और किसके बराबर होता है, ए सी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटा पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, तभी तो बेटा ये ट्रायंगल है। ठीक है, चलो चलो बात समझ में आ गई। आइए कुछ और जानते हैं इसके बारे में। आइए, ये तो आपको पता ही है बच्चे, सभी के सभी हमारे पास बच्चे अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर बच्चे हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, आइए कुछ देख लेते हैं बच्चे। ये बच्चे हमारे पास सर्कल है,
ये सेंटर है, वाह 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 वाह, नज़र ना लगे इस ट्रायंगल को, इस सर्कल को, ठीक है। आइए बेटा ये रेडियस है, ये बच्चे रेडियस है, ये भी बच्चे रेडियस है, और ये 90 डिग्री पे आती है रेडियस। और जो बेटा हमारे पास ये टेंजेंट होता है बेटा 90 डिग्री बनाता है, यहाँ भी बेटा 90 डिग्री बनाएगा, तो ये भी बेटा 90 डिग्री होगा। तो ये आर, ये आर, तो ये भी आर, ये भी आर हो जाएगा। तो बच्चे हमारे पास क्या बन गया एक, ध्यान से देखो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चे आप ध्यान से देखोगे, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बच्चे जो हमारे पास ऑर्थो सेंटर होता है बच्चे, वो कहाँ होता है ऑर्थो सेंटर बेटा, यहाँ होता है, यहाँ होता है बच्चे हमारे पास ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में ये। और यहाँ से अगर मैं सेंटर, मतलब ये इन सेंटर है, इन सेंटर मतलब अंदर वाले सर्कल का ये इन सेंटर है, तो मैं डिस्टेंस किसके बीच में निकाल सकता हूँ बच्चे, मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दूरी निकाल सकता हूँ किसके बीच में, ऑर्थो सेंटर के बीच में, एंड किसके बीच में बेटा, इन सेंटर के बीच में, अंतःवृत्त के केंद्र और लंब केंद्र के बीच में बेटा दूरी निकाल सकता हूँ। कैसे बेटा, हमारे पास ये क्या आ गया, एक स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया, ये हमारे पास बच्चे स्क्वायर आ गया। अगर बेटा ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा, ये वाला बेटा कितना होगा, ये बेटा हमारे पास ओ आई, ओ ऑर्थो सेंटर, ये ओ आई कितना आएगा, √2 आर आ जाएगा इस तरह से। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर है इन सेंटर कितना आ जाएगा, √2 आर आ जाएगा। बेटा हमारे पास ये स्क्वायर है, ये आपको दिख रहा है, ये बेटा पूरा पूरा स्क्वायर है हमारे पास, ये स्क्वायर है हमारे पास। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है बच्चों, चलो बस यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। और आपको पता ही है इसका हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज का आधा होता है बच्चे, हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज का आधा, ये हमारे पास सर्कमरेडियस। अच्छा इन रेडियस कितना होता है बच्चे इसका, अगर आपको इन रेडियस नहीं पता तो बेटा इन रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर। बेटा ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, ये बेस है बच्चे, और ये हमारे पास पूरा हाइपोटेन्यूज है। बेटा कितना होता है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस, मेरे पीछे पीछे बोलते रहना बेटा क्योंकि आपको पता होना चाहिए। और ये बेटा ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर है बच्चे? चलो इसके बारे में यहां तो तुमने बता दिया, इसके बारे में बेटा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ और चीजें, बहुत प्यारी प्यारी चीजें अगली क्लास में और जानेंगे। तब तक बच्चे जितने भी पीछे क्लासेस हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बना रहे हो बेटा तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। नोट्स नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। नोट्स इसलिए बच्चे मैं ऐसी क्लासेस लेके आ रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्लासेस लेके आ रहा हूँ। वो आपको बता चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्लासेस हैं, ये वाली क्लासेस हैं आप सभी के लिए, इसलिए कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है। अच्छा दूसरी बात और बच्चे सभी से भी ध्यान देंगे, आप क्या कर सकते हो बच्चे, RD247.com पे जाइएगा और बच्चे हमारे पास ऑल कोर्सेज पे क्लिक कीजिएगा और SSC पे जाइएगा। SSC सीजीएल बच्चे, SSC सीजीएल में बच्चे आपके पास ये दो टाइप के, एक बच्चे सिर्फ अर्जुन है, ये Tier 1 है बच्चे, और बच्चे अगर भीष्म लेना है ये Tier 1 प्लस Tier 2 है। आप दोनों के दोनों बच्चे खरीद सकते हो। आपको बहुत ही कम प्राइस, ये प्राइसेस नहीं होंगे, इससे भी कम प्राइसेस का पड़ जाएगा। आप क्या कोड लगा सकते हो, Y763। अगर आपको लगता है कि आपको एक बहुत स्ट्रीमलाइन फोकस अगर तैयारी करनी है तो यू कैन डू दैट। ठीक है। इसके अलावा बच्चे मैं तो आपको डेली पढ़ा ही रहा हूँ और डेली बच्चे हम यही तैयारी भी करें चाहिए, ध्यान भी इन चीज़ों पे दे रहे हैं कि कैसे आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है बच्चे वो क्या की जाए, बेटर की जाए। ये अर्जुन है बच्चे और ये भीष्म है। हाँ कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चे हमारे पास किसकी तैयारी कर रहे हैं, CHSL मेंस की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे CHSL मेंस के लिए हमारे पास बच्चे ये है, ये बच्चे CHSL मेंस के लिए हमारे पास बच्चे ये है। इसमें CHSL मेंस में आप कर सकते हो, फिर बहुत ही कम प्राइसेस में बच्चे ये हो जाएगा। Y763 आप कोड लगाएंगे। क्लियर है बच्चे? आगे तो बच्चे हम अगली क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल जो हमने स्टार्ट किया है उसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अभी अपने सभी माता पिताओं का आशीर्वाद लेते रहिए और बस पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद।